बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा यहाँ पे। तो वो चेंज दिखाने का मकसद ये है कि इसी से रिलेटेड पहले एक डिस्कशन हो, फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह स्क्रिप्ट एनालिसिस शेयर करूंगा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स KSE 100 इंडेक्स एनालिसिस। तो ये एक अनाउंसमेंट है और समझें कि ये नई सर्विस बोल सकते हैं या एक नई चीज़ हम अपने चैनल के तवस्सुत से ऐड करना चाह रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी जो है अच्छी एक रहनुमाई मिल सके। तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और अपनी आपकी जो भी राय है वो ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं काफ़ी दिन से देख रहा था कि कमेंट सेक्शन माशाल्लाह हमारा जो है वो भरा हुआ होता है, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी आ रहे होते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा था, ये एक हमारे दोस्त हैं मतलूब खान साहब, उनका कमेंट आया कि जैसे इन्होंने एक कमेंट किया एक वीडियो में कि एक चीज़ और क्लियर कर दें कि प्लीज़ कि जो वॉल्यूम में रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स क्यों बनती हैं, यानी वॉल्यूम की जो बार्स होती हैं वो रेड और ग्रीन की होती हैं, प्राइस की रेड और ग्रीन कैंडल्स तो समझ आती हैं, वॉल्यूम्स में इन कलर्स का क्या मतलब होता है। जज़ाकल्लाह एंड थैंक्स फॉर योर एडवाइस। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लोग पूछ भी रहे होते हैं। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे इन पर्सन भी बहुत सारे लोग जो है अप्रोच कर रहे होते हैं और जाहिर है मैं एक एक बंदे को जो है इंडिविजुअली रिस्पॉन्स नहीं दे सकता हूँ। तो अब मैं इंशाल्लाह ये रखूँगा कि अभी फिलवक्त जो है इसको मैं वीकली के ऊपर स्टार्ट करूँगा, यानी कमिंग वीक में अभी संडे आने वाला है जो, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चंस इसमें से होंगे वो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने, जैसे ये रीड किया है इसका भी इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा मतलूब भाई को जो इन्होंने पूछा है। तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रीड करूँगा और उसका आंसर दे के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे, जो लगेगा कि जिस पे एक्सप्लेनेशन ज़रा ज़्यादा अच्छी है और जो एक लर्निंग परस्पेक्टिव से भी आप लोगों के सामने होगा, उसमें स्क्रिप्ट्स भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। तो वो मैं आप लोगों के लिए जो है उसको डिस्कस करूँगा। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं काइंडली मुझे व्हाट्सएप करने से पहले आप वीडियो पे कमेंट जो भी करेंगे वो मैं देखता हूँ और मैं उस पर रिस्पॉन्स भी देता हूँ। ये जो एक हार्ट का रिएक्शन बनाते हैं इसका मतलब ये होता है कि कमेंट आपका पढ़ लिया है, तो बेफिक्र है आपको जो है रिस्पॉन्स जो है ज़रूर मिलेगा। तो इस चीज़ से आप मुतमईन है। तो आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो आप यहाँ पे ज़रूर करें, क्योंकि दूसरे लोग भी देखते हैं, फिर आपके उससे कमेंट से जो है एक ही क्वेश्चन जो है बाज़ों का दूसरे मेंबर के भी दिमाग में बन रहा होता है। तो इस तरीके से मल्टीपल लोगों का जो है उसमें फिर आंसर जो है वो आ जाता है और जो लोग ज़ाहिर है वीडियो देखेंगे फिर उन्हीं को ये क्वेश्चन के आंसर मिलते रहेंगे। तो काइंडली वीडियो को रोज़ाना इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। कुछ ना कुछ आप लोग की जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें वैल्यू ऐड जो है वो होती रहेगी इंशाल्लाह। यही मेन पर्सपेक्टिव है हमारा और यही मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैनल को आपके साथ शेयर करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाली वीडियो भी आप लोगों के साथ प्रीवियसली शुरू में मैंने शेयर करी थी, लेकिन अभी माशाल्लाह चैनल जो है हमारा ग्रो भी हो रहा है, लोग काफ़ी नए जुड़ रहे हैं, तो वेलकम है सबको। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने अगर जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में वीडियो देखनी है जिसमें आपको स्पेशली इसमें समझाया गया है एंट्री और एग्जिट किस तरीके से आपने प्लान करना है, यानी आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सिर्फ इसको भी अगर देख लें तो आपको एटलीस्ट इतना पता लग जाए कि यार मुझे यहाँ शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। तो यहाँ से भी आपको जो है बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेंट बहुत सारा है, इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों के साथ उसको जो है रिलीज़ करता रहूँगा। तो आप लोग अपना जो फीडबैक है वो मुझे जितना अच्छा देते जाएंगे तो उससे मुझे पता लगता जाएगा और मज़ीद चीज़ें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है उसको लाइक ज़रूर कीजिए, करा करें, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आपको जो है एफर्ट्स अच्छी लग भी रही हैं या नहीं, या मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूँ। और कमेंट्स में जो है अपने जो भी क्वेश्चन है और जो भी राय वो ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह हर कमेंट का जो है रिस्पॉन्स देने की कोशिश होगी। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो स्क्रिप्ट एनालिसिस में सबसे पहला स्क्रिप्ट आज का जो टॉप वॉल्यूम भी जिसमें लगे और अच्छा चल रहा था, तो उसमें वही वंस अगेन कल की अगर आपने वीडियो देखी तो मैंने उसमें जैसा आप लोगों के साथ शेयर किया कि अभी कचरा स्टॉक जो है वो चलना शुरू हो गए। तो उनमें WTL जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर अक्सर और बेशतर ट्रैप भी हो जाते हैं। तो अभी अगर हम इसका ये डेली चार्ट है, ये ब्लैक लाइन है, ये इस डेट में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और इस पर भी बनाई थी, आप देख सकते हैं। 30 को मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें लेवल शेयर किया था, आप देख सकते हैं। वहीं पे फिर मैंने रिसेंटली 5 तारीख को वीडियो बनाई थी, उसमें भी अगर आप देखें तो एक सपोर्टिंग लेवल पे अपने यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग जो है वो उतावले हो रहे होंगे कि यार हमें इसमें बाइंग सेलिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो वंस अगेन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, बाय सेल अलर्ट कोई नहीं है। आपको अपनी ट्रेड मैनेजमेंट खुद करनी है, आपको अपने हिसाब से इसको लेके चलना है। मेन मकसद समझाने का है कि प्राइस एक्शन जो है वो समझाया जाए आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी ये एक सपोर्टिंग लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। क्यों इसने एक हाई लगाया,
नीचे आया, एक सपोर्ट डिफाइन करिए अराउंड ₹1.33 पे, वहां से हाई लगाया ₹1.61 का रेजिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद वहां से जो है लुढ़कता लुढ़कता एक डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ से अभी इस डाउन ट्रेंड से निकल गया और अभी ये साइडवेज में चल रहा है और अपनी सपोर्टिंग लेवल के ऊपर ही है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पे नहीं खरीदना, यहाँ नहीं खरीदना, यहाँ रिस्क आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि पहले ही सपोर्ट है, टेक्निकली जो चीज़ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आप ₹1.33 के हिसाब से इसको खरीदना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि भाई एक डाउन ट्रेंड, एक अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड में था, वहाँ से साइडवेज में जा रहा है, सपोर्टिंग लेवल पे जा रहा है, तो ये प्राइस एक्शन एक अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री ली है तो ₹1.30 का उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? आप तो बोल रहे हैं अच्छे पैसों में मिल रहा है, तो स्टॉप लॉस भाई जितनी भी अच्छी ट्रेड हो आपको हर हाल में रखना है। ये प्रैक्टिस आपको लाजमी बनानी होगी, डिसिप्लिन आपको अपना ट्रेडिंग के लिए ज़रूर बनाना पड़ेगा। इसके बगैर आप ट्रेडिंग जर्नी के अंदर हमेशा फेल होंगे। उसके बाद आप अगर देखें ये, क्योंकि यहाँ से अगर खिसकता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट ₹1.09 की आ रही है, तो वो फिर एक अलहदा, एक लॉन्गर टर्म के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो एक अलहदा अप्रोच है। तो फिलहाल अगर किसी ने यहाँ एंट्री ले ली है तो ₹1.30 का वो स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये, तो यहाँ पे अगर आप आज के देखें तो वॉल्यूम भी सपोर्ट पे आके आप देखें आए और कैंडल भी बनी है, लेकिन ऊपर आप विक देखें तो कैंडल में हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ही हमारे पास जो है करीब करीब आ रहा है। तो अब इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर्स को देखें, RSI में आप देखें तो रूम है, मूव उसने ऊपर की तरफ उठाया हुआ 45 पे, और यहाँ पे देखिए काफ़ी नेगेटिविटी के बाद अब ये थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, अभी करा नहीं है। तो अब फ्रेश बाइंग अगर किसी ने करनी है तो मेरा मशवरा ये है उसको वो अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से देखे कि ये जो विक इसने आज छोड़ी है, यानी इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है अराउंड ₹1.40-42 का, इससे ऊपर ये क्लोजिंग दे, तब आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करें, वही ₹1.30 का स्टॉप लॉस रखें, तो ₹1.55 ₹1.60 के आसपास आप इसको जो है ले जाके देख सकते हैं। वंस अगेन आपको अपनी वर्किंग खुद करनी है। ये जो चार्ट दिखा रहा है वो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, ये बाय सेल अलर्ट में नहीं दे रहा हूँ। आवरली के ऊपर अगर मैं इसको थोड़ा सा करके देखूं कि क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आवरली पे कैंडल्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने डाउन ट्रेंड के बाद उठा, ब्रेकआउट देके अब यहाँ से बाहर निकला, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और आप देखें सपोर्ट के पास भी नहीं आया, अभी उधर ही मंडला रहा है। यानी बायर्स इसमें थोड़ा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो चांस है वो ये दिख रहा है। तो कल मोस्टली यानी ऑन मंडे ज़्यादा चांस है कि यहाँ से बाहर निकल सकता है, बट ये थोड़ी सी करेक्शन भी हो सकता है। ले इधर है तो इधर आपको डरना नहीं है। स्टॉप लॉस आपने एक दफ़ा तय कर लिया, टेक प्रॉफिट अपना आपने तय कर लिया, तो जब तक वो हिट नहीं होगा आपको ट्रेड में से बाहर नहीं निकलना। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है MDTL मीडिया टाइम्स लिमिटेड। ये भी डेली चार्ट है, ये भी पेनी स्टॉक है। तो आज जैसा कि पेनी स्टॉक्स ने भी काम किया है तो ज़ाहिर है मैं इस वजह से उसको कवर कर रहा हूँ। तो इसमें भी देखें तो एक प्राइस एक्शन समझे, ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन थी, ब्रेकआउट दिया, और देखें इसने एक चीज़ गौर करें, देखिए पैटर्न में कंसोलिडेशन में आप जब देख रहे होते हैं तो जब निकलता है ना तो वो ऐसा निकलता है, वो एक ही शॉट में सारा टारगेट जो है ना वो दे देता है आपको। और यहाँ पे भी आप देखें तो कितने टाइम से इधर कंसोलिडेशन में रहा। आप यहाँ से देखें 2 सितंबर 2022 से लेके अराउंड आज तक, यानी कल तक सॉरी, ये इधर था और यहाँ से बाहर निकला तो एक झटके के अंदर इसने मूव जो है कितनी बड़ी खिलाई, अराउंड 24% का गेन दिया। और कितना परसेंट ये नीचे आता रहा, यानी मर मर के जो नीचे आ रहा था 22%, यानी एक कैंडल ने मूव खिला दी। तो ये गेम होता है पेशेंस का, आपको मार्किंग करके वेट करना और बैठना होता है। अब जिसने यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, जाहिर है उसने कहीं तो सब्र किया है ना, और उसने टारगेट भी रखा हुआ था, और आप देखें उस टारगेट को हिट करके ही वहीं से रेजिस्ट हुआ है, तो उसने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, उसने अपना जो कमाना था कमा लिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको अपनी ट्रेडिंग के लिए एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है और करना चाहिए भी। चार्टिंग को आपको सीखना है, सीखना चाहिए भी, उसके बगैर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं कि यार उसने बोल दिया ले लिया, इवन मैंने बोल दिया ले लिया ना। मैं भी आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको अपनी वर्किंग करनी है, और ये समझाने दिखाने का मकसद ही यही है ताकि आप इसको देखें और प्रैक्टिस बनाएं। एक चीज़ ज़ाहिर है रैपिडली बंदा देखता है तो उसको डेफिनेटली चीज़ समझ में आना शुरू हो जाती है। तो ये आपकी प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ मैं, बाकी वरना मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो 2 लाइनें लगा के छोटा छोटा आपको बता के कट लूँ। लेकिन मेन मकसद ये है कि आप लोगों को समझाया जाए कि किस तरीके से कहाँ पे आपको एंट्री बनानी चाहिए, यानी एंट्री से मुराद के रिस्क आप कहाँ ले सकते हैं। अब यहाँ बीच में आप हवा में, अब यहाँ आपने अगर रिस्क लिया तो ये तो बेवकूफ़ी है, ये रिस्क नहीं होता, ये बेवकूफ़ी कहलाती है। आई एम सॉरी बट दैट्स द थिंग। तो रिस्क यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन है, यहाँ से नीचे निकलता निकल जाते हैं। ऑल दो पेनी स्टॉक है, वो उसके अंदर मैनिपुलेशन के भी चक्कर बड़े आए थे। बहरहाल वो एक अलहदा बहस है।
टू कीप इट सिंपल, यहाँ पे इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अब इसका पहला टारगेट जो था वो अचीव इसने आज ही कर लिया ब्रेकआउट के बाद डेली कैंडल पे। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, किसी की अगर एंट्री है तो ₹1.90 का स्टॉप लॉस उसको रखना चाहिए, इससे नीचे जाए या साइड में रखना चाहे तो इसको रख ले, क्योंकि पेनी स्टॉक है। फिर अब ये एक मूव देता है तो फिर ये साइड पे बाजों का चला जाता है और बाजों का तो लंबा लंबा भी गेम खिला देता है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर पे, मार्केट सिचुएशन पे और जिस तरीके से चल रहा होता है उसके ऊपर। फिलहाल आपका 2.38 का नेक्स्ट टारगेट दोबारा से यही रेजिस्टिंग लेवल है। RSI भी देखें ऊपर 66 पे चला गया और इसमें भी बाय कॉल तो ऑलरेडी एक जनरेट हुई हुई है। तो इसको मैं आवरली पे अगर आपको दिखाऊं तो आवरली पे देखें रेजिस्टेंस पे गया, नई रेजिस्टेंस सब वो कर पाया, नीचे उसने रीटेस्ट करने की कोशिश करी, दोबारा आके जिस रेजिस्टेंस को तोड़ा वहां से इसने पहले अपने फिर अगले रेजिस्टेंस को अप्रोच किया। प्राइस जब भी एक रेजिस्टेंस तोड़ेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो भी मैंने आपको बताई है, जरूर देखें। रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो फिर प्राइस अगले रेजिस्टेंस की तरफ जाती है, सपोर्ट टूटेगी प्राइस अगले सपोर्ट की तरफ जाती है। इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस टूटा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस को उसने अप्रोच किया, उसने उसको भी तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स ने बोला ना 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 ना, बहुत जल्दी हो गई है। तो ये बुल्स इसको नीचे लेके आ गए और इसी सपोर्ट पे अब इस रेजिस्टेंस को जो पहले को इसने तोड़ा था यहाँ से इस कैंडल से, वहां पे आके इसने इसको सपोर्ट डिफाइन किया है, वो आप देख भी सकते हैं, बुल्स एक्टिव हुए। तो अब उनके लिए कल का पहला टारगेट यानी मंडे को यही ₹2.38 का और दूसरा टारगेट कम से कम ₹2.50 के आसपास है। और फ्रेश बैंक अगर करनी है तो ₹2.60-70 से ऊपर जाए फिर आप इसमें देखेंगे। बहरहाल मैं पर्सनली पैनी स्टॉक में ट्रेड करने से मना करता हूँ, लेकिन क्वेरीज आती रहती हैं तो मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आप अपनी ट्रेड मैनेजमेंट को इसके अकॉर्डिंग देख भी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है हम नेटवर्क लिमिटेड। डेली चार्ट है उसका भी, रिसेंटली 30 तारीख को इसकी वीडियो बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं। और वही लेवल्स हैं, देखिए उधर सपोर्ट पे ये आया, सपोर्ट पे जाके कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है, उसी टारगेट पे जो आपके साथ शेयर किया था। 30 तारीख की वीडियो थी अराउंड यहाँ पे। मैं अगर आप वो वीडियो देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, आपको मैंने डिटेल में बताया था कि ये सपोर्टिंग जोन है और वहीं आया, बायर एक्टिव हुआ, कहाँ तक गया 6.20 तक प्रॉफिट टेकिंग हुई। तो भाई प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है और करता रहता है और करता रहेगा। ये हवाई बातों में मत आया करें, अपनी वर्किंग के साथ स्टिक रहें। अब आप लोगों को हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं चीज़ें दिखा भी रहा होता हूँ, समझा भी रहा होता हूँ, बता भी रहा होता हूँ, और वो इसीलिए समझाता और बताता हूँ कि चीज़ें काम करती हैं। तो ये हवाई बातें नहीं है, ये एक प्रॉपर तरीका है जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा और इसको समझ के करना पड़ेगा, वरना आप कभी भी इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो अब इसका पोटेंशियल टारगेट जो मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे, अब वो ये इस लेवल के आसपास हो सकता है, अराउंड 670 का। कि अब यहाँ पे जिन्होंने एंट्री अगर किसी ने ली है, अव्वल तो बनती नहीं थी, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग बनती थी क्योंकि ये साइडवेज में चल रहा है। बट यहाँ पे एक जो गैप जनरेट हुआ, हो सकता है ये एकदम इसको फिल करने हो जाए, और कचरा अभी चल भी रहा है, पैनी स्टॉक्स चल भी रहे, तो हो सकता है ये ₹6.60-70 के आसपास आके फिर वहाँ से नीचे आया, या यहाँ सपोर्ट बनाए, यहाँ बनाए, वो वंस अगेन एक अलग सीन है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो अब नेक्स्ट बाइंग या तो 6.20 से ऊपर क्लोजिंग दे अच्छी कैंडल और अच्छी वॉल्यूम के साथ तब बनती है, या फिर इसी लेवल पे आए, तब हम देखेंगे कि यहाँ पे एंट्री लेनी है या नहीं। तो इसी तरीके से टेक्निकल्स काम करते हैं, करते थे और रहेंगे, और आपको मैंने कई दफ़ा दिखाया जिसमें से एक दफ़ा ये और भी है। प्रीवियस वीडियोस को भी आप देखते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। RSI 57 पे इंडिकेटर ने भी बाय कॉल जनरेट की है, बट मेनली हम प्राइस एक्शन को देखते हैं, वो आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा है। आवरली पे भी मैं एक दफ़ा इसको ब्रेक डाउन कर दूँ तो आप ये देखिए, आवरली के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें एक छोटा सा चैनल टाइप बना हुआ है हमारे पास ये। तो अब आवरली के ऊपर अगर ये इससे नीचे आता है अराउंड ₹6.10 से 5 पैसे, तो इसका मतलब ये एक छोटा ट्रेंड जो ऊपर जा रहा था वो यहाँ से आगे रेजिस्ट हो रहा है और नीचे की तरफ ये वापसी आ सकता है। ऊपर जा रहा है तो फिर ऊपर की ऊपर आप अपने हिसाब से टारगेट्स निकाल के जो मैंने आपके साथ रखे हैं इसको ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा PSO, और PSO की वीडियो मैंने तकरीबन 28 अक्टूबर को एक बनाई थी, काफ़ी पहले बनाई थी, तो उसके बाद आज बना रहा हूँ, और ये वही वर्किंग आप लोगों के साथ सेफ है। तो देखें उधर भी आप लोगों के साथ यही चीज़ डिस्कस करी थी कि सपोर्ट जोन होगा, वहाँ से आके देखें सपोर्ट जोन पे आके टारगेट टेकिंग किधर हुई है, प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल रेजिस्टेंस पे हुई है। फिर यहाँ से आके नीचे आया, बाहर निकला, अराउंड उधर ही रेजिस्टेंस से रेजिस्ट किया, फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया है और यहाँ पे कैंडल बन रही है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए। नंबर 1 ये कि अभी इसकी जो सपोर्ट जोन है वो हमारे पास जो है 138 का ही है, लेकिन इमीडिएटली अगर आप देखना चाहते हैं
तो ये इसका जो लो है, ये वाला इस कैंडल का लो है अराउंड 143 का, तो आप यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर किसी ने एंट्री ले ली हुई है तो, क्योंकि ट्रेंड लाइन से बाहर है और ये हो सकता है साइडवेज में जाके दोबारा 154 के आसपास जो है प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है इसमें। तो फ्रेश एंट्री 154 से 55 से ऊपर ही है जब निकले, क्योंकि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ये देखें, ये जो इसका हाई है अराउंड 156 से ऊपर क्लोजिंग थी, तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और नेक्स्ट टारगेट इसका अराउंड फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 160 के आसपास, वो बात की बात है। फर्दर अभी अगर आप देखें तो इसने सपोर्ट लेवल अपनी बनाई हुई है 143 के ऊपर, और अगर किसी ने एंट्री ली हुई भी है तो उसका स्टॉप लॉस जो है 138 या 143 के लेवल के आसपास वो रख सकता है। तो ये लेवल्स होते हैं, यहाँ पे आप एंट्री जो है एक रिस्क ले सकते हैं जिन्होंने लिया हुआ है, बीच में रिस्क नहीं लेना है, वो मेन चीज़ ये सारी। और ओवरऑल देखें तो RSI 40 पे है यहाँ पे देखें, लेकिन ट्रेंड जो है इसका वीक होता जा रहा है। तो अगर ये यहाँ से नीचे लुढ़कता है, कैंडल भी और प्राइस एक्शन भी जैसा कि दिखा रहा है, तो ये फिर या तो पहले सपोर्ट पे आके रुकने की कोशिश करेगा, एल्स यहाँ पे नहीं रुकता तो फिर ये इसका जो सपोर्ट लेवल है जहाँ से पहले भी इसने बाउंस लिया अराउंड 138 का, फिर यहाँ पे जब आएगा तब देखी जाएगी। तब तक मैं इसको मार्क कर दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हमें याद रहे। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है नेटसोल। नेटसोल के पीछे भी लोग हाथ धो के पड़ गए हैं। मसला ये है हमारे यहाँ लोग एक स्क्रिप्ट चल जाता है फिर उसको छोड़ते नहीं है। भाई बहुत सारे स्क्रिप्ट और हैं, आप उनको भी देखिए, उनमें भी आपको इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सिर्फ आपको ढूंढना और समझ में आनी चाहिए। वंस अगेन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था अभी भी कंसोलिडेशन में, और आपके पास देखें ये एक असेंडिंग ट्राइंगल की पैटर्न की फॉर्मेशन है। पैटर्न की फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेजिस्टिंग जोन बन रहा है 119 से 123 के आसपास का। फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है तो 122 यानी 123 से ऊपर अगर अच्छी कैंडल विद हाई वॉल्यूम बनाए तब हम बनाएंगे, उसके अलावा नहीं। अभी अगर किसी ने एंट्री बनाई हुई है तो उसका स्टॉप लॉस अराउंड 103 का होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेंड लाइन ये देखें इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट कर रहा है। जब प्राइस आ रहे हैं यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी बायर जो है एक्टिव हो रहे हैं। तो फिल वक्त अभी अगर किसी ने एंट्री बनाई हुई है तो वो इस लेवल तक इसमें रुक सकता है, और बाउंस जो मैक्सिमम इसका है अराउंड 114-15 या इस लेवल के आसपास, तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। एल्स इसमें मेरे हिसाब से आपको 123 से ऊपर अब आपको वेट करना चाहिए एक अच्छी एंट्री का, फिर यहाँ पे हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है मैंने आपको बताया, कंसोलिडेशन जो होती है उसके बाद एक अच्छा स्पाइक मिलता है, और यहाँ पे आप देखें ये कंसोलिडेशन में चल भी रहा है। RSI में भी रूम है, 42 पे चल रहा है, मैकडी में भी रूम बचा हुआ है। तो अभी फिलहाल ये दो लेवल्स है। 100 का स्टॉप लॉस भी अगर आप रखते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ से भी बाउंस एक आपको देखने को मिल सकता है। और ये आपका पहला रेजिस्टिंग जोन है, फिर फ्रेश एंट्री इस जोन के बाद जो है वो फिर तब की तब देखी जाएगी। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। डेली चार्ट है, इस पर भी देखें तो आप ये कंसोलिडेशन में चल रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, प्राइजेस जो है नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से लाइन नीचे दबा रही है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई और अगर आप देखें भी तो यहाँ पे सपोर्ट पे आके वॉल्यूम भी और अच्छी कैंडल भी बन रही है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 53 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के उसको इसमें मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, एल्स इसमें से निकले और फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसकी तकरीबन 50 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ से बाहर निकलेगा इस कंसोलिडेशन से तो पहला टारगेट इसका तकरीबन 60-62 रुपये का, और फिर उससे ऊपर जब निकलेगा तब की तब देखी जाएगी। तो ये दो लेवल्स इसकी भी देख सकते हैं, RSI 49 पे, और यहाँ पे देखें तो मैकडी में जो नेगेटिविटी थी वो भी पॉजिटिव हो रही है। तो ये भी कंसोलिडेशन में नज़र में इसको ज़रूर रखें, पोटेंशियल टारगेट आपको देखने को मिल भी सकता है। वंस अगेन ये जितना आपको समझाया और बताया लर्निंग पर्पस के लिए, ये बाय सेल अलर्ट कोई भी नहीं है। तो चलते हैं हमारे इंडेक्स एनालिसिस की तरफ जी। तो चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ, देखते हैं मार्केट ने आज 9 दिसंबर को 9 दिसंबर फ्राइडे को कैसा परफॉर्म किया। तो जैसा कि देख सकते हैं 41,698 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, 46 पॉइंट जो है सिर्फ मार्केट ने जोड़े, 0.11% का गेन हुआ। 4.5 करोड़ के ड्राई तरीन वॉल्यूम जनरेट हुए, 41,651 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें 41,550 से लेके 41,447 यानी 250, 150, 200 पॉइंट के दरमियान मार्केट में फ्लक्चुएट किया और अपने हाई के पास जो है पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। ग्राफिकली देखें मार्केट खुली, हाई लगाया, फिर हाई लगाया, करते करते चौपी होते 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 मार्केट बस साइड में एक थिन रेंज में जो है चलती रही, और एट दी एंड उसने सिर्फ 46 पॉइंट जोड़ के जो है क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर में WTL, MDTL, DFSM, हम नेटवर्क, GGL, ट्रिपल GL, डबल GL, पेस, कॉसम, DFML, TPLP वगैरह थे। चलते हैं फीपीलीपी की तरफ। फीपीलीपी मौजूद है हमारे साथ 9 तारीख का। आइए देखते हैं। फॉरेनर्स ने $8.36 मिलियन की सेलिंग करी और लोकल्स ने $8.36 मिलियन की बाइंग करी। आज जो है काफ़ी हैवी क्वांटिटीज एक्सचेंज हुई हैं।
देखते हैं क्या हुआ। बैंक्स को देखें, $0.43 मिलियन की बाइंग करी, ब्रोकर ने $0.22 मिलियन की सेलिंग करी, कंपनीज ने $1.20 मिलियन की बाइंग करी, फॉरेन कॉर्पोरेट ने $7.84 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट जैसे हम लास्टली भी देख रहे थे, वीकली भी अच्छा माल जमा था इनके पास, और आप देखें इन्होंने कैसे एकदम ऑफलोड किया है। सारी अनसर्टेनिटीज, सारी चीज़ें इनके भी सामने और हमारे भी सामने। फॉरेन इंडिविजुअल को देखें तो $0.01 मिलियन की बाइंग के साथ, हमारे इंडिविजुअल $7.35 मिलियन की बाइंग के साथ। ज़बरदस्त हो गया ये तो। मैंने असल में डाटा मैं आप लोगों के साथ ही रीड कर रहा होता हूँ, तो ये तो बहुत तगड़ी बाइंग हमारे इंडिविजुअल्स की तरफ से हो गई, और सरप्राइज़ हो गया है ये मुझे कि ऐसा क्यों हुआ है। बहरहाल अभी देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी $0.19 मिलियन की बाइंग के साथ, म्यूचुअल फंड $0.21 मिलियन की सेलिंग के साथ, एनबीएफसी $0.14 मिलियन की बाइंग सेलिंग के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.23 मिलियन की सेलिंग के साथ, और ओवरसीज पाकिस्तानी $19.47 मिलियन की बाइंग के साथ। यानी आप ओवरऑल देखें तो ये इंडिविजुअल और ओवरसीज पाकिस्तानी इंडिविजुअल के ही ज़ुमरे में आते हैं। ऑल दो पीपी है ये, बट आप अगर देखें तो इंडिविजुअल के ज़ुमरे में ही आएंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ने आज दबा के माल लिया है फॉरेन कॉर्पोरेट से, यानी सही चिपका के गए हैं फॉरेन कॉर्पोरेट माल को। तो ये एक चीज़ हो गई। और सेकंड थिंग ये कि उसके बाद जो है सबसे बड़ा बायर अगर मैं यहाँ देखूँ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी $19.47 मिलियन की बाइंग के साथ। सेकंड बड़ा बायर हमारा इंडिविजुअल है $7.35 मिलियन की बाइंग के साथ। ओवरऑल सबसे बड़ा सेलर है फॉरेन कॉर्पोरेट $2,784 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं फॉरेनर्स को देखने की कोशिश करूँ कि उन्होंने बेचा किधर है माल, तो ये डेटा हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक में उन्होंने माल को दबा के बेचा है, $8.25 मिलियन की सेलिंग की है। तो जैसे कि आपके सामने इंटरेस्ट रेट वगैरह भी डिस्टर्ब हुए हैं, तो उसकी वजह से भी, और इकोनॉमिक इंडिकेशंस कंडीशंस सब के हमारे सामने। बाकी आप जो है स्पेसिफिक बैंकिंग की जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके टारगेट्स और उनकी जो लेवल्स हैं उनको भी निकाल के देख सकते हैं। यकीनन उनके रेजिस्टिंग पॉइंट भी आ चुके होंगे। उसके बाद हमारे इंडिविजुअल को मैं देखूँ तो उनकी बाइंग किधर है लो। हमारे इंडिविजुअल $6.72 मिलियन की बाइंग के साथ जो रहे वो रहे कमर्शियल बैंक में, यानी फीपी ने जो है अपनी जो प्रॉफिट टेकिंग की है वो इधर से करिए इंडिविजुअल्स को माल हैंड ओवर करके। तो आपके सामने मुझे मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्ट्स को देख सकते हैं, यकीनन वो रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर होंगे। तो इंडिविजुअल की बाइंग का चक्कर यही होगा मेरे हिसाब से कि वो इस चीज़ को अज्यूम कर रहे होंगे कि कमर्शियल बैंक ने या बैंकिंग सिस्टम का जो भी इंटरेस्ट रेट का हाइक आया है, तो उसमें डेफिनेटली अब लोग अपनी सेविंग्स वगैरह भी उधर लगाएंगे और वहाँ से लोग पैसा बनाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें जो है इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स को देखना होता है, स्पेशली हमारे चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो आप जो बैंकिंग सेक्टर के चार्ट्स हैं उनको ज़रूर देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिसीजन लेने की कोशिश करें। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन क्रिएट हुई है, इतनी हैवी बाइंग आज जो हुई है और सेलिंग हुई है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। तो अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट वीक जो है मुझे सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है, बाकी लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ओवरऑल देखें तो प्लेयर्स की तरफ से सिर्फ कंपनीज ने एक्यूमुलेट थोड़ा सा किया, बाकी सब ओवरऑल वैसे ही सेलिंग के ऊपर है। सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 39 पॉइंट जो है जोड़े, कमर्शियल बैंक ने 36 पॉइंट जोड़े, इंजीनियरिंग सेक्टर ने 9, टेक्नोलॉजी ने 3 थोड़े थोड़े पॉइंट, दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में पावर जनरेशन सेक्टर ने 12 पॉइंट तोड़े, फर्टिलाइजर ने 9, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 8, फार्मास्यूटिकल ने 7 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने भी तोड़े। तो आप देखें यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो उनके अंदर जो है ज़रा ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट्स। क्यों, उसका रीज़न हमारे आपके सामने। यूबीएल देख लें, 31 पॉइंट जो है इसके अंदर जो है जोड़े हैं, यूबीएल ने इंडेक्स के अंदर जोड़ने में मदद करी ओवरऑल। पीपीएल ने 18, एचएमबी ने 12, ओजीडीसी ने 11, आईएसएल ने 9 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में एचबीएल को देखें तो इसने 22 पॉइंट तोड़े, एचयूबीसी ने 12, पीएसओ ने 8, दावा ने 8, एंग्रो ने 7 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। तो चलते हैं मार्केट के हीट मैप की तरफ। हीट मैप को देखें तो ओवरऑल कोई खास एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल डल एक्टिविटी है, वॉल्यूम्स आपके सामने थे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर को आप देखें, बाइंग जिस हिसाब की हुई, जिस हिसाब से उसको हरा भरा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, लेवल्स डेफिनेटली उसके उस हिसाब के नहीं होंगे और माल जो है वो चिपका दिया गया है। तो फर्दर आगे देखते हैं हमारे 100 इंडेक्स की तरफ, उसके चार्ट की तरफ। जी, 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के साथ आपके साथ मौजूद हैं। तो इस पर जाने से पहले अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेक्निकल कोर्स में आप अगर इंटरेस्टेड हैं, इसी तरीके से प्राइस एक्शन को, मार्केट को स्टडी करना चाहते हैं और समझ के इस काम को एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पर अगर आप करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मजीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी,
यहाँ पे देखें वही कंसोलिडेशन चल रही है, वही सिचुएशन जैसे यहाँ पे चल रही थी, चिपकाया जा रहा था, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रहा है। डाटा देख के आपको भी कैंडल का भी आइडिया होगा। और ये हमारे पास जो कैंडल बन रही है रेजिस्टिंग पॉइंट के पास, ये एक हैंगिंग मैन टाइप की फॉर्मेशन है जो कि एक रिवर्सल दे रही होती है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम्स हमारे पास जो है कल के वॉल्यूम के आसपास है, तो कोई मार्केट में तेज़ी नहीं होने जा रही है। इस धोखे में मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए और आपको भी वेट करना चाहिए 40,400 से 500 के जोन का जो आपके साथ शेयर किया हुआ है। बीच में बहुत सारे छोटे छोटे जोन्स आ रहे होते हैं, वो डिस्कस मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना वो मज़ेदार वाली बात नहीं होती है। तो अब आपको इस लेवल तक वेट करना है, या अब ये 41,800 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तब हम थोड़ी सी इसके अंदर क्वांटिटी ऐड करेंगे। क्यों? फिर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस 42,600 का हो सकता है, इसको दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करें। लग रहा नहीं है बट हो सकता है ये कर लें। तो अभी सिचुएशन इंडेक्स की कोई इतनी खास नहीं है, कोई इतनी अच्छी नहीं है, किसी गलत फहमी में मत आइएगा। मेरा मशवरा आपको ये है कि कैश पे रहिए। प्रीवियस वीडियो से भी मैं आपको ये सजेस्ट करता आ रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी जहाँ मिल रही है वहाँ पे देखें और अपनी ट्रेड में जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको करें और उसमें से निकलने वाली करें। मार्केट अभी फिल वक्त इतना लंबा लंबा स्विंग ट्रेड, लंबी जो स्विंग्स होती हैं 6-6 8-8 महीने वाली, फिल वक्त वैसी नहीं है सिचुएशन। एक डायरेक्शन इसका अगर हमें मिल जाए तो हमें आसानी हो जाएगी। अभी आवरली पे अगर आप देखें तो आवरली पे आप भी अपने चार्ट के ऊपर सिंपल है, इसको यूं इस तरीके से लाइन लगा लें तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न भी बन रहा है, ट्राइंगल जो असेंडिंग ट्राइंगल है। तो अगर ब्रेक अबव होता है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि इधर कंटिन्यूएशन दूसरे सेंस में आ सकती है, वो नीचे जाने की हो सकती है, बट अगर होता है तो ये ऊपर गया हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टिंग पॉइंट ये। एल्स मेरा मशवरा है कि इस लेवल तक अब आपको वेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी स्पाइक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ज़ाहिर है नीचे ही नीचे इंडिकेटर्स भी कूल डाउन हुए हुए, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो वो एक छोटा सा बाउंस होगा। बाउंस में अपने आप को जो है आपको फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वर्किंग के साथ आपको स्टिक रहना है, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, आपको जो है अपनी वर्किंग के साथ हर हाल में स्टिक रहना है और अपने एनालिसिस के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग को भी एंट्री और एग्जिट जो है वो समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आई हो, कोशिश पसंद आई हो, कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो आपका क्वेश्चन हो, जो आपकी राय हो ज़रूर बताइएगा, सारे कमेंट पढ़े जाते हैं। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।